अहमदाबाद के साबरमती आश्रम के पुनर्निर्माण योजना का शिलान्यास करेंगे पीएम मोदी। दांडी कूच दिवस के मौके पर आश्रम भूमि वंदना कार्यक्रम। आश्रम को 5 एकड़ से 55 एकड़ में विस्तारित किया जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी आज देश को 10 और वंदे भारत ट्रेन की सौगात देंगे। 4 वंदे भारत ट्रेनों को दिया जाएगा विस्तार। रेलवे से जुड़ी 85 करोड़ की परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण। लोकसभा चुनाव के लिए आज बीजेपी प्रत्याशियों की आ सकती है दूसरी लिस्ट। सोमवार को पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा की मौजूदगी में सीईसी की बैठक। बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में राजस्थान, ओडिशा, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश के साथ ही बिहार, महाराष्ट्र के प्रत्याशियों पर मंथन हुआ। कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव समिति की भी सोमवार को बैठक हुई। कर्नाटक, राजस्थान, छत्तीसगढ़, हरियाणा, तमिलनाडु, दिल्ली और मध्य प्रदेश की सीटों पर चर्चा। कांग्रेस सीईसी की बैठक को लेकर सूत्रों के हवाले से खबर, कई कद्दावर नेताओं ने चुनाव लड़ने से किया इनकार। सुप्रीम कोर्ट में हिमाचल प्रदेश विधानसभा से निलंबित विधायकों की याचिका पर सुनवाई। कांग्रेस विधायकों ने स्पीकर के फैसले को दी है चुनौती। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के इंदौर बेंच ने धार की भोजशाला पर दिया बड़ा आदेश। कोर्ट ने भोजशाला के एसआई सर्वे का आदेश दिया। 800 साल पुराने विवादित भोजशाला परिसर में हिंदू पक्ष को हर मंगलवार और बसंत पंचमी पर पूजा की इजाजत है। वहीं मुस्लिम पक्ष को हर शुक्रवार को नमाज अता करने का आदेश है। केंद्र की मोदी सरकार ने नागरिक संशोधन कानून यानी सीएए लागू करने की जारी की अधिसूचना। नोटिफिकेशन के साथ ही सीएए कानून पूरे देश में लागू। सीएए कानून के तहत पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से आए हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, ईसाई और पारसी धर्म के लोगों को मिलेगी नागरिकता। 3 देशों से आए गैर मुस्लिम अल्पसंख्यक बिना वैध दस्तावेज के भारतीय नागरिक बन सकेंगे। ऑनलाइन आवेदन के लिए सरकार लॉन्च करेगी वेबसाइट। नागरिक संशोधन कानून असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा के ट्राइबल इलाकों में लागू नहीं होगा। संविधान की 6ठी अनुसूचित के तहत संरक्षित है पूर्वोत्तर के आदिवासी इलाके। सीए अधिसूचना जारी होने पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने एक्स पर पोस्ट किया, कहा मोदी सरकार ने एक और प्रतिबद्धता पूरी की। पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान के प्रताड़ित अल्पसंख्यकों का सपना साकार हुआ। देश में सीए लागू होने पर गरमाई सियासत। विपक्षी दलों ने मोदी सरकार पर बोला हमला। केंद्र सरकार की नीयत कानून लागू करने की टाइमिंग पर उठाए सवाल। पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी सरकार और केरल की वामपंथी सरकार का सीए कानून पर बड़ा ऐलान, कहा अपने राज्य में नहीं करेंगे नागरिक संशोधन कानून लागू। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने कहा धर्म, जाति और भाषा के आधार पर भेदभाव करने वाले कानून हमें मंजूर नहीं। केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने कहा मुस्लिमों को दोयम दर्जे का नागरिक मानने वाले कानून को हम लागू नहीं करेंगे। कांग्रेस नेता जयराम रमेश और वेणुगोपाल ने मोदी सरकार की नीयत पर उठाए सवाल, कहा 4 साल पहले ही क्यों लागू नहीं किया गया। चुनाव को ध्यान में रखकर लागू किया जा रहा सीएए। एआईएमआईएम चीफ ओवैसी ने एक्स पर पोस्ट कर जताया तीखा विरोध, कहा गोडसे की सोच पर आधारित ये कानून मुस्लिमों को निशाना बनाने के लिए है। बीएसपी प्रमुख मायावती ने भी देश में सीए कानून लागू होने पर प्रतिक्रिया जाहिर की। एक्स पर पोस्ट कर कहा कानून को लेकर लोगों के संदेह को पहले दूर किया जाता तो बेहतर होता। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने भी सीए कानून लागू करने पर जताई नाराजगी। एक्स पर पोस्ट कर कहा गरीब और मध्य वर्ग महंगाई से करहा रहा और बेरोजगार युवाओं की सुध लेने की बजाय ये सीएए लाए हैं। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सीए कानून लागू होने पर कहा मोदी सरकार महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार जैसे बुनियादी मसलों से ध्यान हटाने के लिए विवादित कानून लागू किया गया। शिवसेना उद्धव गुट के सांसद संजय राउत ने कहा बीजेपी का आखिरी खेल चल रहा है, चलने दो, लागू होने दो। वो लोग ये खेल करते रहते हैं और जब तक चुनाव है तब तक सीएए खेलेंगे। देश में सीए कानून लागू होने पर पश्चिम बंगाल में मतुआ समुदाय ने मनाया जश्न। लोगों ने ढोल नगाड़ों के बीच की आतिशबाजी। केंद्र सरकार द्वारा नागरिकता संशोधन कानून की अधिसूचना जारी करने पर दिल्ली में पाकिस्तानी शरणार्थियों ने जश्न मनाया। पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर दानिश कनेरिया ने भारत के सीए कानून लागू होने पर खुशी जाहिर की। पीएम मोदी अमित शाह को दी बधाई। पाकिस्तान से आई सीमा हैदर ने भी देश में सीए कानून होने पर खुशी जाहिर की। सीमा ने अपने बच्चों के साथ बांटी मिठाइयां। देश में सीए कानून की अधिसूचना जारी होते ही कई जगहों पर शुरू हुआ विरोध। असम में छात्र संगठनों ने देर रात सीए कानून की जलाई प्रतियां।
सीए कानून लागू होने के बाद देश के कई राज्यों में बढ़ी सुरक्षा, सभी राज्यों की पुलिस को किया गया सतर्क। सोशल मीडिया पर नजर रखी जा रही है, आईबी भी सतर्क हुआ, अफवाह और भड़काऊ पोस्ट करने वालों पर कार्रवाई की तैयारी। राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा के एक दिन के ब्रेक के बाद आज फिर से शुरू होगी। मध्य प्रदेश में आज महाराष्ट्र में प्रवेश करेगी यात्रा। बीजेपी सांसद अनंत हेगड़े के संविधान बदलने संबंधी बयान पर राहुल गांधी का हमला जारी। एक्स पर पोस्ट कर लिखा, अब चुनाव दो विचारधारा का है, संविधान या संघ विधान। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी हमला बोला, कहा बीजेपी बहुमत के दम पर बदलना चाहती है संविधान। आंध्र प्रदेश में एनडीए गठबंधन की सीटों का फॉर्मूला तय, बीजेपी 6 और 10 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ेगी, टीडीपी 17 लोकसभा और 144 विधानसभा सीट पर, जबकि जनसेना 2 लोकसभा और 21 विधानसभा सीट पर चुनाव लड़ेगी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह हैदराबाद में रहेंगे, बीजेपी कार्यकर्ताओं की बैठक को करेंगे संबोधित। दिल्ली कांग्रेस अध्यक्ष अरविंदर सिंह लवली ने लोकसभा चुनाव लड़ने से इनकार किया। पार्टी आलाकमान से इंडिया गठबंधन के उम्मीदवारों के लिए चुनावी कर्तव्य निभाने की इच्छा जाहिर की। लोकसभा चुनाव से पहले सियासी दलों के बीच बयानबाजी का दौर शुरू, टीएमसी की लिस्ट पर बीजेपी ने तंज कसा, कहा ज्यादातर उम्मीदवार राज्य के बाहर से। जम्मू कश्मीर में सीट शेयरिंग पर इंडिया गठबंधन में बढ़ रहा तनाव, नेशनल कॉन्फ्रेंस नेता उमर अब्दुल्ला ने कहा, सब्र नहीं होता तो बंगाल और पंजाब की तरह अकेले लड़ने का कर चुके होते ऐलान। आज जम्मू कश्मीर के दौरे पर जाएंगे केंद्रीय चुनाव आयोग की टीम्स, लोकसभा चुनाव की तैयारियों का लेगी जायजा। महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे सरकार का महिला सशक्तिकरण और सम्मान को लेकर बड़ा फैसला, बच्चे के नाम के आगे अब दर्ज होगा मां का नाम। पंजाब पश्चिम बंगाल के संदेश खाली में ईडी टीम पर हमले की जांच सीबीआई ही करेगी, सुप्रीम कोर्ट का हाईकोर्ट के आदेश में दखल देने से इनकार। सुप्रीम कोर्ट ने मणिपुर में जातीय हिंसा की जांच का स्टेटस रिपोर्ट तलब किया है। कोर्ट ने राज्य सरकार, सीबीआई, एनआईए को दिया आदेश। भारत ने अग्नि 5 मिसाइल का सफल परीक्षण किया। एमआईआरवी तकनीक से बनी अग्नि 5 की मारक क्षमता 7000 किलोमीटर, पूरा चीन मिसाइल की जद में आया। पश्चिम बंगाल के संदेश खाली में ईडी टीम पर हमले के मुख्य आरोपी शाहजहां शेख की बड़ी मुश्किलें, पुलिस ने शाहजहां के 3 नजदीकी लोगों को गिरफ्तार किया। मुंबई में आज कोस्टल रोड आम लोगों के लिए खोल दिया जाएगा। सुबह 8 बजे से आम लोगों की आवाजाही शुरू हो जाएगी। समुद्री रोड के जरिए 45 मिनट की दूरी 10 मिनट में पूरी होगी। गैंगस्टर संदीप उर्फ काला जठेड़ी और लेडी डॉन अनुराधा चौधरी उर्फ मैडम मिंच की आज शादी होगी। दिल्ली के द्वारका सेक्टर 3 स्थित संतोष गार्डन में शादी। इलेक्टोरल बॉन्ड केस पर एसबीआई की लेट लतीफी पर सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई, खारिज की याचिका। आज तक डिटेल देने का सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा, हमने पहले ही सीबीआई को आंकड़े जुटाने के लिए कहा था, उस पर अमल किया क्या होगा, फिर क्या समस्या आ रही है। सुप्रीम कोर्ट में एसबीआई की तरफ से हरीश साल्वे ने दी दलील, कोर्ट से ब्यौरा देने के लिए और अधिक समय देने की मांग की। हरीश साल्वे ने कहा, इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदने की तारीख और खरीदने वाले का नाम एक साथ उपलब्ध नहीं, डिकोड करने में समय लगेगा। चुनावी बॉन्ड मामले में कोर्ट ने जानकारी देने के लिए एसबीआई को 6 मार्च तक का समय दिया था, जिस पर एसबीआई ने 31 जून तक का समय मांगा था। पीएम मोदी के स्वागत में 4000 मोटरसाइकिल, 200 से ज्यादा गाड़ियों के साथ बीजेपी नेता नवीन गोयल द्वारका एक्सप्रेसवे पहुंचे। नवीन गोयल ने कहा, ये एक्सप्रेसवे देश के विभिन्न शहरों की कनेक्टिविटी को मजबूत करेगा। अरुणाचल प्रदेश को लेकर चीन की नापाक नीयत फिर उजागर, पीएम मोदी के दौरे पर जताई नाराजगी, कहा ऐसे दौरों से और जटिल होगी सीमा विवाद। देश के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू से मुलाकात की। तेल अवीव में मुलाकात के दौरान बंधकों की रिहाई और मानवीय सहायता के मुद्दों पर बातचीत हुई। ब्रिटेन में नया वीजा कानून लागू, विदेशी देखभाल कर्मी अब अपने आश्रित परिवारों को नहीं ला सकेंगे ब्रिटेन, सुनक सरकार का मानना है। पाकिस्तान के राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी ने शहबाज शरीफ कैबिनेट के 19 मंत्रियों को दिलाई शपथ। सोमवार को राष्ट्रपति भवन में हुआ शपथ ग्रहण समारोह। पुर्तगाल में हुए आम चुनाव में कट्टरपंथी चेगा की लोकप्रियता में जबरदस्त उछाल, किंग मेकर बनकर उभरी पार्टी, मिले 18% के लगभग वोट। हैती में जारी हिंसा के बीच अमेरिका ने अपने दूतावास के कई वरिष्ठ अधिकारियों को वापस बुलाया। हैती में हिंसा में बढ़ोतरी की आशंका है।
यमन स्थित अलकायदा शाखा का प्रमुख खालिद अल बतरफी की मौत हो गई है। अलकायदा ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दी जानकारी। स्टार रेसलर विनेश फोगाट की भी नेशनल ट्रायल्स में करारी हार। 53 किलो कैटेगरी में अंजू ने 10-0 से चटाई धूल। टीम इंडिया के स्टार तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी T20 वर्ल्ड कप से बाहर हुए। बीसीसीआई सचिव जय शाह ने कहा, आईपीएल भी नहीं खेलेंगे शमी। 2022 से मैदान से बाहर ऋषभ पंत 22 मार्च से शुरू हो रहे आईपीएल में वापसी करेंगे। दिल्ली कैपिटल्स को बड़ी राहत। महिला प्रीमियर लीग में गुजरात टाइटंस ने यूपी वॉरियर्स को 8 रनों से हराया। जीत के लिए 153 रनों का लक्ष्य लेकर उतरी टीम।